हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि रिलीज किया गया है एआईसी के द्वारा। एआईसी यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी है ये। तो इन्होंने जो है फिलहाल में रिक्रूटमेंट रिलीज किया है, जिसके लिए इन्होंने टोटल 55 यानी कि 55 जो है वैकेंसी निकाली है। और ये वैकेंसी है फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। और ये दैट इज जर्नलिस्ट आईटी एक्चुअल डिसिप्लिन के लिए जो है एक तरीके से निकाली गई है। इस फॉर्म के भरने की शुरुआत जो है 30 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी क्लोजिंग डेट है, दैट इज आखिरी डेट रहने वाली है 20 फरवरी 2025। तो इसमें सिलेक्शन का क्या यहाँ पे स्टेप रहने वाला है कि सबसे पहले जो है आपका सीबीटी फॉर्म में यानी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म में एक एग्जाम लिया जाएगा, जिसका ऑब्वियसली सिलेबस जो है इन्होंने यहाँ पे जो पीडीएफ दे के रखा है उसी में मेंशन किया है। साथ ही साथ मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न, सब कुछ यहाँ बताया है। और जो बच्चे सीबीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आपका फाइनल सिलेक्शन जो है ऑब्वियसली सीबीटी और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे जो है लिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद जो है आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि आप मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे रहेंगे। उसके बाद जो है आपको स्केल 1 के ऑफिसर के पोस्ट पे जो है एक तरीके से पोस्ट कर दिया जाएगा। शुरुआत में इन्होंने मेंशन किया है कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तो उस टाइम पे जो है 60K लगभग आपको मंथली सैलरी मिलेगी। लेकिन जब आप एक तरीके से स्केल 1 ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्ट कर दिए जाओगे तो ग्रॉस तरीके से आपको जो है लगभग मंथ का 90,000 जो है मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी पोस्टिंग कहाँ की गई है। तो ये एक मोटे तरीके से हमने देख लिया कि इस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसको कि हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वैरायटी की दे के रखी है, डिपेंडिंग कि आप कौन से जर्नलिस्ट में अप्लाई कर रहे हो, आईटी में अप्लाई कर रहे हो या फिर कि एडी में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तीनों में से किस कैटेगरी में जो है आप अप्लाई कर रहे हो। तो चलिए वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं। सारे की डिटेल तो मैंने आपको बता ही दी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप बने रह सकते हैं। ऑब्वियसली इस फॉर्म की एक पर्टिकुलर फी है जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए अलग है और बाकी जो स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए अलग है, तो उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आपको जो है मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है, जो कि है AICOF India.com, ठीक है। इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ से जो है आपको अप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्स दैट इज, अगर आपको नोटिस डाउनलोड करना है तो इस पे आप क्लिक कीजिए, और अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए समझते हैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करती हूँ डॉक्यूमेंट पे, तो मेरे सामने ये एक पीडीएफ ओपन हो जा रही है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस पीडीएफ का जो साइज है दैट इज टोटल 47 पेजेस का है, ठीक है। 47 पेजेस की ये पीडीएफ है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पेजेस का एक मतलब ईच एंड एवरी चीज है जो है डील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीडीएफ का साइज बहुत बड़ा दिया है। तो हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल है रिगार्डिंग दिस पोस्ट हम सिर्फ उसी को जो है हाईलाइट करेंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने तरफ से जो है आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ रीड आउट करना होगा, ताकि कहीं भी अगर लेकिन या बट का केसेस है, कोई भी एक्सेप्शन केसेस है, तो वो आपके ध्यान में आ सके, वो आप हाईलाइट कर सकें। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि यस आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से जो है देख लेते हैं। मैंने कुछ की डिटेल्स को यहाँ पे हाईलाइट करके ऑलरेडी रखा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। और इन्होंने जो है पोस्ट रिलीज किया है, दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने पोस्ट एक तरीके से रिलीज किया है। अगर हम एआईसी के बारे में बात करें तो AIC has been formed under the agency of Government of India and promoted by 6 public sector company as a specialty crop insurance provider of India Farming Committee. AIC especially is and one of the largest crop insurance company in the India non-life insurance sector. तो non-life insurance sector की अगर हम बात करते हैं तो AIC जो है ये one of the largest crop insurance company के अंडर मतलब की कंपनी की तरह रिगार्ड किया जाता है। और इस मतलब कि इस पोस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसको कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, दैट इज www.aico
findia.com। ठीक है, तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। सारी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे वेरियस डिसिप्लिन के बेसिस पे यहाँ पे आपको एक तरीके से फॉर्म रिलीज किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म की डेट जिससे बता ही दी गई है, 30 जनवरी से शुरू हो चुकी है, 20 फरवरी आखिरी डेट रहने वाली है। ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट जहां से जो है आप सारा जो भी डिटेल है वो देख सकते हैं। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम जो कि टेंटेटिव डेट दिया है, यानी ये बदल भी सकता है, जो कि रहने वाला है मार्च में या अप्रैल 2025। इसी में से जो है कोई भी एक तारीख लेकर आपको दी जाएगी कि हाँ इस डेट को एग्जाम होगा। तो इन्होंने डेट नहीं बताया है एग्जाम का, ध्यान रखिएगा। मंथ बता दिया है कि मार्च या अप्रैल दोनों में से कभी भी जो है हो सकता है, लेकिन जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। और ये एग्जाम जो है ऑनलाइन रिटर्न होगा, यानी कि सीबीटी मोड में होगा। आपको जो यहाँ पे एडमिट कार्ड होगा वो एग्जाम के 10 दिन पहले डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और अगर आप प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यानी कि एक तरीके से इंटरफेस का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो भी 10 दिन पहले जो है आपको संभव बता दिया जाएगा, मेनली फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी चीजें इन्होंने अभी तक बताई नहीं है और ये फ्यूचर में बता सकते हैं, मेक श्योर करियर ऑप्शन में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर ऑप्शन में जाकर आपको चेक करना है। सब कुछ जो है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चेंजेस या रिक्वायरमेंट सब कुछ वहां पे ये अपडेट करते रहेंगे विद टाइम, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो आईटी के लिए जो है 20 वैकेंसी है। इसके अलावा एक्चुअलिस्ट के लिए यहाँ पे 5 है और जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे 30 है, यानी टोटल जो है 55 वैकेंसी रखी गई है। और इसके अलावा जो है इसको आगे भी बाइफरकेट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, और साथ ही साथ बैकलॉग या फ्रेश के बेसिस पे भी इसको आगे बाइफरकेट किया गया है, जिसको कि आप एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है कितने पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं। मेक श्योर कहा गया है कि आप किसी एक ही डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल हैं, या तो आईटी के लिए या जर्नलिस्ट के लिए या फिर एडी के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, आप मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एट अ टाइम, किसी एक ही वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल का होगा। उसके बाद जो है ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट पे जो है एक तरीके से एलिजिबल कर दिया जाएगा। फाइन, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दे के रखिए, लेकिन ऑब्वियसली ये 1 साल की आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। नेक्स्ट इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था, इनिशियली जो है जब कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे, तो उस टाइम जो है मंथली आपको 60,000 पर मंथ मिलेगा। एंड आफ्टर दैट जब आपका मतलब कि ट्रेनिंग के बाद जो है जब आपको एक तरीके से यहाँ पे स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट दे दी जाएगी, तो उस टाइम पे आपका ग्रॉस इमोल्यूमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 90,000 पर मंथ दिया जा सकता है, डिपेंडिंग कि आपका किस प्लेस पे जो है पोस्टिंग हुआ है। चलिए अब यहाँ पे जनरल यानी जनरल के केस में जो है हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, यानी जर्नलिस्ट जो यहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन दिया उसकी हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इस केस में अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन के हो आप, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है, तो बोला है कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 55% मार्क्स फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट इन ईदर ऑफ द डिग्री, यानी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 60% मार्क्स, और अगर आप बाकी कैटेगरी हैं तो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए फॉर द जर्नलिस्ट डिसिप्लिन। कमिंग टू द स्पेशलिस्ट, जिसमें कि पहले एक्चुअली दैट इज एक्चुअरियल के लिए बोला गया है यहाँ पे, जिसमें कि बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपकी हो सकती है या मास्टर डिग्री हो सकती है, दैट इज इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअरियल साइंस, इकोनॉमिक्स, operation research from recognized university with minimum 60% marks in either of the degree examination for UR OBC EWS और 55 for the SC ST PWBD। तो इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए जो है आपको, अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 60% चाहिए, बाकी कैटेगरी के लिए 55%, और ये डिसिप्लिन हो सकते हैं। तो इन्होंने एनी डिसिप्लिन नहीं बोला है, इन्होंने स्पेसिफिक डिसिप्लिन मेंशन किया है। या फिर आपका बैचलर या मास्टर डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन। सेकंड क्राइटेरिया देखिए इन्होंने क्या दिया है, ये है पहला क्राइटेरिया, तो इधर पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो या दूसरा वाला। इसने मांगा है बैचलर या फिर मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन ईदर ऑफ द डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और 55% मार्क्स चाहिए SC ST PWBD स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्रेडिट ऑफ मिनिमम 2 पेपर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ IAI और दैट इज फैकल्टी ऑफ एक्चुअली दैट इज IFO और UK एज पर द करिकुलम। और इसके अलावा जो है अगर आप ये एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं तो आपका यहाँ पे 2 पेपर भी मांगा है।
फाइन। बाकी यहाँ पे नोट आप मेंशन देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। अगर आईटी फील्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें मांगा है आपसे बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या 55% मार्क्स फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी। तो अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से हैं तो इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपके जो है रेस्पेक्टिव मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है मतलब कि अगर आपके पास कोई और यहाँ पे डिजायरेबल के केसेस में भी बता के रखा है कि डिजायरेबल स्किल आर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिजायरेबल में ऑब्वियसली चीजें मैंडेटरी नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बोला है दी कैंडिडेट अप्लाइंग मस्ट पोजेस कंप्यूटर एफिशिएंसी, यानी आपके पास कंप्यूटर एफिशिएंसी का नॉलेज होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए रीजनल लोकल लैंग्वेज में, यानी जिस भी स्टेट में है आप उसके रीजनल लैंग्वेज का जो है आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। जो भी आपके पास मतलब जो आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक तरीके से वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ दैट इज 1 दिसंबर 2024। ठीक है, अब कमिंग टू द एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट क्या मेंशन की गई है चलिए देख लेते हैं। तो एज लिमिट जो है देखी जाएगी 1 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग। बोला गया है मिनिमम एज लिमिट 21 साल हो सकती है, मैक्सिमम 30 साल हो सकती है। और रिलैक्सेशन के मामले में एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, और बाकी भी यहाँ पे कुछ और भी कैटेगरी दी गई है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्स सर्विसमैन एंड डिफेंस सर्विसेज। ये सारा इंपॉर्टेंट डिटेल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में वही बोला है कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे, जो कि सीबीटी फॉर्म में होगा, एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होगा, दोनों मिला के जो है यहाँ पे 200 मार्क्स कैरी करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं, सो द कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव या फिर एंड डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ऑफ टोटल 150 मार्क्स of 2.5 hours, that is 150 minutes duration. Minimum qualifying marks in online examination will be 60% for OBC, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, और 55% होगा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मार्च एंड अप्रैल। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। इस ऑनलाइन एग्जाम में भी पास होने की जो क्राइटेरिया है वो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 55 है, और बाकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% है, और बाकी कैटेगरी के लिए जो है 55% रहने वाली है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल में भी बताया है कि कैसे जो है ओवरऑल सिलेबस वैरी करेगा। तो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं, दैट इज जनरल डिसिप्लिन। ठीक है, जीडी इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया। इसमें जो है नेम ऑफ टेस्ट या सेक्शन, तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होगा, मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप होगा, 25 मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, इंग्लिश में आएगा ये। टेस्ट ऑफ जनरल करंट अफेयर एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में जो है इस पे भी एमसीक्यू आएगा, 35 मार्क्स का होगा, 35 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। एंड क्वांट आएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट ऐसे जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, 10 मार्क्स का होगा और 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये इंग्लिश में होगा। तो ये जो बाकी 1 से लेकर 4 तक पूरे के पूरे सेक्शन है ये 120 नंबर के होंगे, और लास्ट जो डिस्क्रिप्टिव है ये 30 मिनट का होगा। ठीक है, दिस इज फॉर जनरल। ठीक है, जीडी हमने ले लिया। नेक्स्ट एडी के लिए ले लेते हैं, दैट इज एक्चुअल डिसिप्लिन के लिए। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से देख सकते हैं आप, सेम वही कैटेगरी है, पूरा का पूरा सेक्शन वही है, और यहाँ पे मार्क्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसमें भी जो इंग्लिश ऐसे होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल मार्क्स 10 होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होगा। ठीक है, इसमें भी जो डिवीजन है 120 मिनट और 30 मिनट का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल जो डिसिप्लिन है उसके लिए यहाँ पे हमने देख लिया क्या रहने वाला है। नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड डिसिप्लिन, आईटी डिसिप्लिन, जिसमें कि अगेन सेम सेक्शन रहने वाला है। इसमें भी जो है डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आएंगे, और मीडियम जो है इंग्लिश रहने वाला है। 30 मिनट दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव को, बाकी सबको जो है 120 मिनट। तो ये है आपके टेस्ट का पूरा डिटेल एज वेल एज सिलेबस। नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे ऑब्वियसली होगा, 1/4 जो है नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मेक श्योर। और अगर मान लेते हैं कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम एज देयर ओन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे तो कुछ सेंटर्स भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी और सिटी में ट्रैवल करना हो तो आपको अपने एक्सपेंस के बेसिस पे ही करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में वही बोला गया है,
candidate who have been qualified in the online examination will be ranked in the order of merit and will be called for an interview to be conducted by company. तो जो ऑनलाइन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन वही है, सिलेक्शन जो है इंटरव्यू और सीबीटी दोनों के ही बेसिस पे रहने वाला है, किसी एक के बेसिस पे नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पे सेंटर्स बताए गए हैं, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी एरिया में जो है आपको सेंटर्स मिलेंगे एग्जामिनेशन के। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा जो है इन्होंने मतलब कि स्टेट तो मेंशन किया ही है, सेंटर्स भी मेंशन कर दिया कि कौन कौन से सेंटर्स पढ़ सकते हैं। मतलब स्टेट में ऑब्वियसली बहुत से सिटीज होते हैं, तो कौन सी सिटी को ये सेंटर बनाएंगे ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसलिए मैंने कहा था कि ये पीडीएफ को जो है एक बार अच्छे से आपको गो थ्रू करना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे हम फी का देख लेते हैं, फी रह गया ना हमारा। ओके, यहाँ पे इन्होंने फी के बारे में भी बोला है, यहीं कहीं पे फी भी मेंशन था। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी जो है ये SC ST PWBD के लिए 200 रहने वाली है और बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो है 1000 रहेगी, जो कि ऑब्वियसली बाकी अदर कैटेगरी के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ही हाई कर दिया है। अदर कैटेगरी यानी कि यहाँ पे आपका जनरल चला आएगा, ओबीसी चला आएगा एंड ईडब्ल्यूएस चला आएगा, और SC ST PWBD के लिए जो है इन्होंने 200 की फी रखी है। एनीवेज जैसा भी होगा, अगर आपकी फिजिबिलिटी है आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी है और एक तरीके से आपका इंटरेस्ट है, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल हो गया। इसके अलावा बहुत से एनेक्सर्स यहाँ पे दे के रखे हैं कि किस फॉर्म में जो है सर्टिफिकेट रहना चाहिए, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं। तो इसलिए जब आप एक बार इस पीडीएफ को रीड आउट करेंगे ना, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट दी AIC करंट रिक्रूटमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद जो भी जैसा भी ये अपडेट होगा, ये अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर सेक्शन में जो है इस बारे में अपडेट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी जॉब अपडेट आए उसका टाइमली आपको जो है अपडेट इस चैनल पे मिलता रहे, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।